देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहली सूची के लिए करीब 155 नाम तय कर लिए गए हैं। इस सूची में प्रदेश की 1 दर्जन सीटों के नाम भी बताए जा रहे हैं। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में तमाम राज्यों की एक एक सीट पर मंथन किया गया। इसके बाद तैयार की गई सूची के बाद जारी होने की सूची संभावना है। अहम बात यह है कि पहली ही सूची में प्रदेश के कई भाजपा दिग्गज नेताओं को जगह दी गई है। इसमें प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय से लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तक के नाम बताए जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा को इस बार खजुराहो की जगह प्रदेश की सबसे सुरक्षित सीट भोपाल से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। इसकी वजह है चुनाव में उनके द्वारा पूरे प्रदेश का जिम्मा संभालना। इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर सीट से प्रत्याशी बनाना तय कर लिया गया है। सिंधिया के लिए ग्वालियर सीट को मुफिद माना गया है। इससे तय हो गया है कि गुना सीट में केपी यादव ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। माना जा रहा है कि पार्टी इस बार ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और युवाओं को मौका दे सकती है। पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों को जीतने पर है जिन पर साल 2014 और 2019 के चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था। इन सीटों को जीतने के लिए गहन विचार और मंथन बैठक में किया गया। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रदेश की जिन लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशी तय किए जाने की खबर है, उसमें प्रदेश की 1 दर्जन सीटें शामिल हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राकेश मिश्रा का सतना, जनार्दन मिश्रा का नाम रीवा से, मोना सुस्तानी का नाम राजगढ़ से, लाल सिंह आर्य का नाम और वीरेंद्र खटिक का नाम टीकमगढ़ से, नत्थन शाह कवरेती का नाम छिंदवाड़ा से और गजेंद्र सिंह का नाम खरगोन से बताया जा रहा है। इसके अलावा बैठक में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों की लोकसभा सीटों पर विचार और मंथन किया गया। पार्टी ने इस बात पर विचार किया कि उन उम्मीदवारों को टिकट देना है जो बीजेपी को बम्पर जीत दिला सके। इसके बाद ही उम्मीदवारों के नामों की सूची तैयार की गई। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले हर राज्य के कोर ग्रुप की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ संबंधित प्रदेशों के अध्यक्षों व भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में हर सीट पर संभावित उम्मीदवारों के नामों की चर्चा हुई। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की लंबी बैठकें हुई। इस बैठक में भी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। उसके साथ ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राज्यवार उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। बीजेपी ने हर सीट के हिसाब से रणनीति तैयार की है और ये देखा गया कि हर सीट को जीतने के लिए सबसे बेहतरीन उम्मीदवार कौन हो सकता है। वहीं उम्मीदवार अगर दूसरी पार्टी का है तो उसे बीजेपी में लाने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा हर राज्य में और केंद्रीय स्तर पर समितियां बनाई गई। ये भी तय किया गया है कि जिन सांसदों का प्रदर्शन ठीक नहीं है उनका टिकट बिना किसी झिझक के काट दिया जाए। उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाने के लिए बीजेपी में लंबी चौड़ी प्रक्रिया अपनाई गई। नमो ऐप पर जनता से सांसदों के बारे में फीडबैक लिया गया। लोगों से उनके क्षेत्र में 3 सर्वाधिक लोकप्रिय बीजेपी नेताओं के नाम पूछे गए। वहीं बीजेपी सांसदों से पिछले 2 सालों में किए गए उनके काम के बारे में भी रिपोर्ट मांगी गई। सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों से हर संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट भी मांगी गई। बीजेपी शासित राज्यों में हर संसदीय क्षेत्र में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई। इन मंत्रियों से कहा गया कि वे लोकसभा सीटों का दौरा कर सांसदों के बारे में रिपोर्ट लें, जिसके बाद पार्टी ने मंत्रियों और संगठन से मिली रिपोर्ट को प्रदेश स्तर पर चुनाव समिति की बैठक में रखा। संगठन महासचिवों ने आरएसएस का भी फीडबैक लिया। राज्यों की चुनाव समितियों की बैठक में हर संसदीय सीट पर उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि हर सीट पर कमल लड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में करीब 60 से 70 सांसदों के टिकट काटे जाएंगे। 2 बार जीत चुके और उम्र दराज कई सांसदों की जगह नए चेहरों को मौका दिए जाने पर सहमति भी बनी है। हालांकि ज्यादा ओबीसी सांसदों के टिकट नहीं काटे जाएंगे। साल 2019 में बीजेपी के 303 में से 85 ओबीसी सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। इस बार भी पार्टी इसी तरह की रणनीति को फॉलो करना चाहती है।
अब लोकसभा चुनाव होने में चंद दिन ही रह गए हैं। ऐसे में भाजपा के दो बड़े नेताओं के बीच में जारी राजनीतिक अदावत पार्टी के लिए मुश्किल बनी हुई है। ये नेता है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सांसद केपी यादव। इसकी वजह से अब भी गुना सीट को लेकर पेंच नहीं सुलझ पा रहा। हालांकि कहा जा रहा है कि सीट तय हो गई है, लेकिन तब भी पेंच यहाँ फंसा हुआ है। हालांकि पार्टी चाहती है कि सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़े, जिससे विवाद की स्थिति शांत हो जाए, लेकिन इसमें भी एक पेच संघ की पसंद को लेकर फंसा हुआ है। इस सीट पर संघ अपनी पसंद का उम्मीदवार चाहती है। अगर सिंधिया को ग्वालियर से प्रत्याशी बनाया जाता है तो भी पार्टी को भीतरघात का डर सता रहा है। यही वजह है कि इस सीट को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार मंथन किया जा रहा है। दरअसल बीते चुनाव में सिंधिया से तकरार के बाद केपी यादव भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने केपी को लोकसभा प्रत्याशी बनाया था, जिसकी वजह से सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था। अब सिंधिया भाजपा में आ चुके हैं और वो एक बार फिर से अपनी पारिवारिक सीट गुना से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। गुना सीट पर केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी पैनल में गया है। सिंधिया के सामने मौजूदा सांसद केपी यादव ने भी जोर शोर से दावेदारी करी है, लेकिन उनके नाम पर मोहर लगेगी या नहीं, इसको लेकर जो स्थिति है अभी तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि केपी यादव का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यदि 5 वर्षों में मैंने अच्छा काम किया है तो पार्टी मुझ पर विश्वास जताएगी, नहीं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर पार्टी सहमति देगी। फिलहाल ये संगठन ही तय करेगा कि किसे टिकट देना है। जनता ने 2019 में मुझे आशीर्वाद दिया था, जिसकी वजह से सिंधिया जैसे बड़े नेता को चुनाव हराकर लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में पहुंचाया था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सिंधिया और केपी यादव के बीच राजनीतिक नूरा कुश्ती जारी है। यह पहली बार नहीं है कि जब सिंधिया और केपी यादव के बीच में रस्साकशी देखने को मिली है। पिछले 5 साल में केपी यादव तमाम दफे शिकायत दर्ज करा चुके हैं कि केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रमों में उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती, जबकि वह क्षेत्र के मौजूदा सांसद है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते थे कि पासपोर्ट केंद्र का लोकार्पण उनके द्वारा किया जाए, लेकिन सांसद केपी यादव ने नारियल फोड़कर अचानक पासपोर्ट केंद्र का शुभारंभ कर दिया। इसको लेकर सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने अपनी ही पार्टी के सांसद केपी यादव पर निशाना साधा और कहा कि किसी केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन अनाधिकृत तरीके से करना अक्लमंदी का काम नहीं है। बीते 5 साल में बीजेपी सांसद केपी यादव और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले सिंधिया समर्थकों के बीच मनमुटाव और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की खबरें आती रहती है। बीते साल ही सांसद केपी यादव ने सूबे की शिवराज सरकार में मंत्री रहे सिंधिया समर्थक महेंद्र सिंह सिसोदिया को मूर्ख बता दिया था। मंत्री की ओर से लोकसभा चुनाव में सिंधिया की हार पर माफी मांगने को लेकर सांसद ने ये बात कही थी। गुना सांसद ने कहा था कि कार्यकर्ताओं को लगने लगा है कि 2020 में पार्टी से गलती हुई है, जो ऐसे लोगों को बिना सोचे समझे भाजपा में ले लिया। भाजपा की रीति नीति के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों को भाजपा में लेना शायद हमारी गलती थी। बता दें कि साल 2020 में कमलनाथ सरकार को गिराकर बीजेपी ने सरकार बना ली थी और इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की अहम भूमिका रही थी। बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद को तरजीह देते हुए गुना जिले की राघोगढ़ विधानसभा सीट से हिरेंद्र सिंह को टिकट दिया और खास बात यह है कि बीजेपी प्रत्याशी राघोगढ़ सीट से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह के सामने चुनाव हार गए। इसको लेकर अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ने सिंधिया समर्थकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भी लिखा था। गौर करने वाली बात यह है कि अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी सांसद केपी यादव है। केपी यादव भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और सिंधिया को बड़े अंतर से चुनाव हराकर इतिहास रच दिया था। 2014 का चुनाव की अगर बात करें तो 1,20,792 वोटों से जीतने वाले कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर केपी यादव ने 1,25,549 वोटों से हरा दिया। 14 बार लगातार अजय रहने वाले सिंधिया राज परिवार के किसी प्रत्याशी की गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में ये पहली हार थी। हैरानी की बात यह थी कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले केपी यादव पहले कांग्रेस में ही थे और सिंधिया के खास लोगों में शुमार थे। 3 जिलों शिवपुरी, गुना और अशोकनगर के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर केपी यादव को कुल 6,14,049 यानी कि
52.11% वोट मिले थे, जबकि उनके मुकाबले कांग्रेस प्रत्याशी सिंधिया को 4,88,500 यानी कि 41.45% मत हासिल हुए थे। संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों पर यादव वोटों की संख्या करीब 3.5 लाख से ज्यादा है। करीब 1.5 लाख यादव वोटर्स सिर्फ गुना जिले में ही हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की रणनीति के तहत भाजपा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही कम से कम 155 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर देगी। 2 दिन पहले ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और बैठक में 300 सीटों पर गहन विचार विमर्श के बाद लगभग 155 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए। उम्मीदवारों की पहली सूची बीते रोज ही जारी होनी थी, लेकिन उसे मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक की वजह से टाल दिया। इसकी वजह है इस बार पार्टी अपने कई मंत्रियों के टिकट काटना तय कर चुकी है। पहली सूची में मौजूदा मंत्रियों की जगह नए चेहरों के नामों को शामिल किया गया है। माना यह भी जा रहा है कि जो बैठक होने वाली है उसके बाद सूची को जारी किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार पार्टी ने 155 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। इनमें से ज्यादातर ऐसी सीटें हैं जिसमें बीते चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। सूत्रों के मुताबिक अगर सहमति बनी तो पार्टी आज ही कई सीटों पर नाम घोषित कर देगी। इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद इतने ही नामों की दूसरी सूची भी जारी कर सकती है। बैठक में मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर मंथन किया गया। इसके साथ ही 2 दर्जन सीटों के लिए नाम भी तय कर लिए। भाजपा की रणनीति इस बार नए और युवा चेहरों को मौका देने की है। इस बार चुनाव पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। इस वजह से पार्टी युवा नेतृत्व को आगे बढ़ा सकती है। 3 से अधिक बार के सांसदों को कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जा सकती है। भाजपा ने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया था। इसमें से 2 चुनाव हार गए थे। इनमें कुलस्ते को फिर से टिकट दिया जा सकता है। वहीं सतना विधानसभा चुनाव हारे गणेश सिंह का टिकट कटना भी तय हो गया है। 5 सांसदों ने विधानसभा चुनाव जीता और उनकी जगह किसी और को मौका दिया जा सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने लोकसभा प्रत्याशियों की सूची को लेकर कहा कि 1-2 दिन में सूची जारी हो जाएगी। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर दावेदारों के पैनल बना लिए गए हैं और कुछ सीटों के लिए सिंगल नामों का पैनल बनाया गया है। मध्य प्रदेश में विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया, भोपाल से वीडी शर्मा, टीकमगढ़ से वीरेंद्र कुमार, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते समेत 24 सीटों पर नाम लगभग तय हैं। इस बार भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत कुछ सीटों पर चेहरे बदलना तय हो चुका है। प्रदेश में करीब 30% सांसदों के टिकट कट सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को जीतने की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन में 155 उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आ जाएगी। इसमें मध्य प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर नामों की घोषणा हो सकती है और बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री चौहान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नाम पहली सूची में आ सकता है। सिंधिया को ग्वालियर, शिवराज को विदिशा से टिकट दिया जा सकता है। वहीं वीडी शर्मा को खजुराहो की जगह इस बार भोपाल सीट से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। 2019 में मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस नेता नकुलनाथ अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 163 सीटें जीतने के बाद अब भाजपा मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की जोड़ी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी के साथ मिलकर मिशन 29 के अभियान में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार के लक्ष्य के बिना सुकून जीत का जुनून भाजपा में देखने को मिल रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं वे लगातार सक्रिय हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी बिना रुके बैठके, दौरे और सभाएं कर रहे हैं। मोदी शाह की ही तरह सत्ता और संगठन की यह जोड़ी विधानसभा की बड़ी जीत से संतुष्ट नहीं आ रही, बल्कि उस जीत के बाद और बड़ी जीत को लोकसभा चुनाव में हासिल करने में जुट गई है। वैसे भी सत्ता का सफल राजनीतिज्ञ वो होता है जो चुनाव में अपनी उपलब्धियां गिनाने की बजाय नए नए सपनों को बेचना जानता हो। उपलब्धियां मन में संतोष पैदा करती है, जबकि सपनों को हासिल करने के लिए सक्रिय होकर काम करना पड़ता है।
भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोदी ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को वही सपना दिखा दिया है। उन्हें बताया गया है कि जीत का जुनून हो तभी जीत संभव होती है, और जब तक ऐसा न हो जाए तब तक सुकून और शांति से नहीं बैठ सकते। ऐसा नहीं है कि खुद मोदी शाह की जोड़ी भी सपने बेचकर शांत भाव में घर बैठे जाते हैं। मोदी भले ही 73 साल के हो गए हों, 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हो, लेकिन चुनाव के लिए या चुनाव के दौरान वो ऐसी बहुत सी बातें बोलते हैं जो सुनने में भले असहज लगती हो, लेकिन वह उनके बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं और कम पढ़े लिखे वोटरों को प्रभावित करती है। अब मोदी शाह की तरह मध्य प्रदेश में मोहन और विष्णु की जोड़ी बिना सुकून जीत के जुनून में लिपटी दिख रही है। लोकसभा चुनाव की शुरुआत में 1.5-2 महीने की देर और पिछले 1-1.5 महीने में पूरा विमर्श बदल गया है। अब चर्चा ये हो रही है कि अब की बार 400 पार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास सही साबित होगा या नहीं। लोगों की आशंका का आधार यह है कि राजीव गांधी की 414 सीट की जीत तो सहानुभूति लहर के कारण तब हुई थी जब हर राज्य में कांग्रेस की जड़ें मजबूत थी। अब मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पूरी तरह से आश्वस्त है कि भाजपा इस बार 400 से अधिक सीटें जीतेगी। उनका कहना है कि इस अभियान में भाजपा प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को जीतेगी। भाजपा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के नेतृत्व में मिशन 2024 में क्लीन स्वीप की तैयारी में जुट गई है। हमेशा मिशन मोड में रहने वाली भाजपा ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद अब भाजपा राज्य में लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप की तैयारी में है। भाजपा का लक्ष्य है कि प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीत जाएं। इसके लिए पार्टी में रणनीति बनने लगी है। वर्तमान में प्रदेश की 28 लोकसभा सीटों पर भाजपा को और 1 लोकसभा सीट छिंदवाड़ा पर कांग्रेस का कब्जा है। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कब्जे वाली छिंदवाड़ा सीट समेत सभी 29 सीटों को जीतने के लिए भाजपा विधानसभा चुनाव की रणनीति पर ही काम करेगी। जानकारों की माने तो विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की घेराबंदी की जाएगी। ऐसे में पार्टी ने यहां पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दिया है। तभी जाकर भाजपा के लिए लोकसभा की राह आसान हो पाएगी। 2003 के बाद भारतीय लोकतंत्र में देखा गया है कि विधानसभा और लोकसभा में एक जैसे पैटर्न पर चुनाव नहीं होते। पिछले चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अलावा कर्नाटक में भी अपनी सरकार बना ली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। भाजपा पार्षद से लेकर लोकसभा चुनाव में पूरी मेहनत करती है, वह किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। खास बात यह है कि छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का साथ मिलता है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद हो जाता है। पार्टी के आला कमान की कोशिश है कि वे इस जीत को लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रखें। पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी एक बार फिर चुनाव लड़ने जा रही है और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही भाजपा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का किला भेदने में सफल हो पाई थी। भाजपा की कोशिश है कि लोकसभा में भी वह इसे बरकरार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भाजपा के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक में भाजपा मुख्यमंत्रियों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अपनी अपनी रिपोर्ट भेज दी और राज्यों में संगठन के स्तर पर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है ये बताया गया। राज्य सरकारों ने जो बेहतरीन कदम उठाए हैं उसको मुख्यमंत्रियों ने बताया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय नेतृत्व को आश्वस्त किया है कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा का जो है सुपड़ा पूरी तरह साफ करने की प्लानिंग जो कांग्रेस की है वो असफल हो जाएगी। यहाँ पर साफ कर दिया है सीएम मोहन यादव ने कि 29 कमल की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में उन्हें पहनानी है। ये लक्ष्य सीएम मोहन यादव तय करके चल रहे हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि छिंदवाड़ा जो एक सीट कांग्रेस के कब्जे में है उसे भाजपा किस रणनीति के तहत हासिल करती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।